नाजरीन आदाब, अवधनामा उर्दू मुहर्रम के खुसूसी वॉइस एडिशन में पेश खिदमत है अलहाज मौलाना सैयद मोहम्मद बाकर बाकरी जौरासी ताबसरा के मजमून मजलिस और अंसार इमाम से मुशाबहत की तलखीस। आप लिखते हैं, सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब व अंसार अपने बेमिसाल ईमानी किरदार और ईसार के साथ बारगाह खुदाबंदी में जिस बुलंद मर्तबे पर फायज है, हम जैसे पस्त व कमज़ोर अक़ीदे और अमल के हामिल इंसानों के लिए तो वहाँ तक पहुँचने का तसव्वुर भी बहुत बड़ी जसारत है। जैसा कि किताब में यह वाक़या नज़र से गुजरा है कि एक मुक़द्दस आलिम दीन के दिल में यह ख्याल पैदा हो गया था कि अगर मैं भी रोज़े आशूरा करबला के मैदान में मौजूद होता तो इसी तरह जानिसारी के जौहर दिखाता जिस तरह इमाम मज़लूम के अंसार ने दिखाए थे। जब वो रात को सोए तो ख्वाब में देखा कि मैदान करबला में मौजूद है और वाक़या करबला अपनी पूरी होलनाकी और शिद्दत के साथ निगाहों के सामने है। इतने में ज़ोहर का वक्त आ गया और इमाम ने उनसे फरमाया कि तुम आगे बढ़ के तीरों को रोको ताकि मैं नमाज ज़ोहर अदा कर लूँ। ये आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही सामने से तीर आता हुआ नजर आया, ये झुक के जरा सा हट गया और तीर हजरत अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस तक पहुंच गया। उस वक्त इमाम ने फरमाया, खबरदार, अब कभी मेरे अंसार से बराबरी का ख्याल दिल में ना लाना। अलबत्ता अगर हम अपने हालात में अंसार हुसैनी से किसी कदर मुशाबहत पैदा कर सके तो मशहूर हदीस कि जो शख्स किसी कौम से मुशाबहत पैदा करे तो उसका शुमार भी उन्हीं लोगों के साथ होगा के मुताबिक हो सकता है कि हमें भी उन हजरात के साथ वाबस्ता कर दिया जाए। करबला के मैदान में नुसरत व शहादत का वक्त तो गुजर चुका, अब उसके लिए एक बेहतरीन वसीला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस अज़ा है। मोतबर अहादीस और रिवायात और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के नमूने अमल की रोशनी में मजलिस हुसैन की जो फजीलत और अजीम अजर सवाब साबित है, उसके अलावा अगर गौर से देखा जाए तो इसके ज़रिए अंसार इमाम से मुशाबहत के मुताद्दिद पहलू भी सामने आते हैं। मसलन दरबार इमामत में इस तरह आए जिस तरह मैदान करबला के अंदर अंसार व असहाब का मजमा बारगाह इमामत में अदब के साथ हाजिर था। इसी से मिलता जुलता अंदाज उन मोमिनीन का होता है जो आदाब मजलिस का लिहाज रखते हुए सफ़े अज़ा पर यकजा होकर मोहब्बत हुसैन का मुजाहरा करते हैं। बिलखुसूस जब ये मजलिस किसी इमाम बाड़े और अज़ा खाने के अंदर मुनक़िद होती है तो साफ ज़ाहिर होता है कि एक बादशाह दीन और दुनिया का दरबार आरास्ता है। यह दूसरी मिसाल रूहानी क़ुर्बत है। जैसा कि जाहिर है कि इमाम अलैहिस्सलाम के असहाब अंसार जिस तरह अपने पूरे जिस्म जान के साथ हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर और मुस्तैद थे, इस मंजिल से हम बहुत दूर हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस वक्त मजलिस में वाक़यात करबला बयान किए जाते हैं और हम उनसे मुतासिर होते हैं तो क़ल्बी और रूहानी हैसियत से ज़रूर करबला के मैदान में उन हजरात के हमरा अपने को मौजूद पाते हैं। जज्बे फ़िदाकारी के पहलू पर रोशनी डालते हुए मज़मून निगार लिखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब अंसार ने 3 रोज़ की भूख व प्यास और उस आलम गुर्बत व बेकसी में नुसरत इमाम का फरीज़ा अदा करते हुए फ़िदाकारी और इसार व क़ुरबानी के जो अदीम व मिसाल कारनामे पेश किए, हकीकत यह है कि उनका जवाब मुमकिन नहीं है। फिर भी इतना ज़रूर है कि जिस वक्त मजलिस में ज़िक्र मसाइब से हमारे क़ुलूब पर चोट पड़ती है और विलाय अहले बैत अलैहिस्सलाम का ईमानी जज्बा बरंगेख्ता होता है तो हम भी दिलों की गहराइयों और पूरे खुलूस और सदाकत के साथ उस वक्त इस अम्र की तमन्ना करते हैं कि काश हम भी करबला के मैदान में मौजूद होते और अपने आका के कदमों पर अपनी जानें कुर्बान कर देते। इस तरह थोड़ी मुद्दत के लिए ही सही हमारे जज्बात पूरे तौर पर अंसार हुसैनी के जज्बात से हम आहंग और मुशाबा हो जाते हैं। चूँकि इंसान के अमाल और अंजाम का दारो मदार और इन्हिसार नियत के खुलूस या अदम खुलूस पर है, लिहाजा रहमत खुदावंद और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इनायत व करम से बैद नहीं है कि हमारी इस खालिस नियत की बिना पर हमें भी आलम आखिरत में मजलूम हुसैन के अंसार की हमराही से सरफराज किया जाए इंशाअल्लाह। इमाम मजलूम की मुख्तलिफ और जोश नुसरत में खिंच खिंच के आने वाले जाबाज किसी एक ही वतन या बस्ती से ताल्लुक नहीं रखते थे, बल्कि मुख्तलिफ और दूर दराज मकामात के रहने वाले थे, जिसको सैयद शब्बीर हसन कतील मरहूम ने एक शेर में इस तरह नज़्म किया है। हबीब कूफे से चल के आए, सिपाही शामी को हुर ने छोड़ा, इधर उधर से हर एक जर्रा सिमट के मंजिल पे आ रहा है। चुनांचे इसी की झलक हमको मखसूस मजालिस में देखने को मिलती है, जिनमें शिरकत के लिए मोमिनीन मुख्तलिफ बस्तियों से अच्छा खासा फासला तय करके जमा होकर मवद्दत अहले बैत का मुजाहरा करते हैं। तमाम तमसील और तशबीहात के बाद मजमून निगार अपने आखिरी इक़्तिबास में यह पैगाम देते हैं, मज़कूरा चंद मुशाबहतों के बावजूद ये अर्ज करना ज़रूरी समझता हूँ कि बात इन्हीं के ऊपर तमाम नहीं हो जाती, बल्कि इनके अलावा मुशाबहत का एक और अहम पहलू ऐसा है जो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ज़्यादातर तशनाए इल्तिफात रह जाता है।
اس حقیقت سے کسی کو انکار یا گنجائش نہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب و انصار اگر ایک طرف شوق شہادت حق کی حمایت اور اطرت رسول کی مودت و معرفت اور نصرت میں منفرد تھے تو دوسری جانب انتہائی متقی و پرہیزگار اور عبادت گزار بھی تھے، جس کا پورا ثبوت ہمیں ان کی شب عاشورہ اور روز عاشورہ ہی کی عبادت اور فرض شناسی سے مل جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں ان حضرات سے مکمل مشابہت اختیار کرنا ہے تو مجالس عزا کے انعقاد اور ان میں شرکت کے ساتھ ساتھ انصار امام علیہ السلام کی سیرت تقویٰ اور عبادت کو بھی اپنی زندگی کا نصب العین بنانا ہوگا، اور ان اعلیٰ صفات کا درس حاصل کرنے کے لیے ہم کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہی مجلسیں ہمارے لیے مکمل درسگاہوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔